Jai Bharat to all Advaitiyans. Myself Shah Harsh and I'm maths teacher at Advaita Achievers. So today we are starting our first chapter of Maths Foundation, that is real numbers. So real numbers chapter start करने से पहले अगर आपने YouTube के इनिशियल वीडियोस जो है वो देखे तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी चैप्टर या टॉपिक जो है वो हम NCERT लेवल से स्टार्ट करके बाद में कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाएंगे. ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ नंबर्स. सो टाइप्स ऑफ नंबर्स में फर्स्ट टाइप जो है वो है नेचुरल नंबर. सो नेचुरल नंबर्स मीन्स नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1. okay, numbers which starts from 1 2 3 up to infinite in positive direction. okay, so 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जो नंबर्स जा रहे हैं वो हर एक नंबर जो है वो कौन सा नंबर होगा, दैट इज नेचुरल नंबर. ओके, नेक्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप इज होल नंबर. ओके, तो हमें यहाँ पे ये देखते जाना है कि इन दोनों की कंपैरिजन भी करते जानी है. थर्ड टाइप ऐड होगा तो तीनों की कंपैरिजन भी करते जाएंगे. ओके, सो होल नंबर जो है इसमें क्या होगा कि नेचुरल नंबर जितने भी है इसमें अगर हम जीरो ऐड कर देंगे, मतलब कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. सो दिस नंबर्स आर नोन एज होल नंबर. ओके, नेक्स्ट इसके साथ जो है वो आपको साइन भी देखते, सिंबल भी देखते जाना है. नेचुरल नंबर के लिए सिंबल है कैपिटल N, होल नंबर के लिए सिंबल है कैपिटल W. ओके, और यहाँ पे कंपैरिजन अगर करें तो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट इन पॉजिटिव डायरेक्शन. यहाँ पे नेचुरल नंबर तो है 1 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव डायरेक्शन, बट देयर इज ऑल्सो 0. ओके, तो 0 अगर इसमें इंक्लूड कर देंगे तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे, होल नंबर्स. ओके, सो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में कौन सा नंबर एक कॉमन नहीं है, 0. ओके, इसके अलावा बाकी हर एक नंबर जो है वो कॉमन होंगे. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड टाइप, दैट इज इंटीजर्स. सो इंटीजर जो है, इंटीजर में और क्या ऐड होगा, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर तो होगी 1 से लेके इनफाइनाइट. होल नंबर में 0 भी होगा, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये हर एक नंबर हो. इसके अलावा जो है वो इंटीजर्स में ऐड कौन से नंबर होंगे, तो नेगेटिव नंबर्स जो है वो इसमें ऐड होंगे. सो 0 भी होगा, ओके, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन में हर एक नंबर होंगे और नेगेटिव डायरेक्शन में भी -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट इन नेगेटिव डायरेक्शन. ओके, सो ये हर एक नंबर जो है वो किस में इंक्लूडेड होंगे, इंटीजर्स. ओके, इंटीजर के लिए सिंबल जो है वो कौन सा है, कैपिटल Z. यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे इंटीजर के लिए कैपिटल I जो है वो क्यों यूज नहीं किया है, तो वो आगे का जो टाइप है इरेशनल नंबर, इसके लिए हम यूज करते हैं I. ओके, सो वी आर यूजिंग Z फॉर इंटीजर्स. सो नेक्स्ट, ओके, इन तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. नेचुरल नंबर कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट इन पॉजिटिव डायरेक्शन. होल नंबर कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट मीन्स नेचुरल प्लस 0. कि नेचुरल के अलावा होल नंबर में और कौन सा ऐड होगा, 0. नेक्स्ट वन, इंटीजर. सो 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट इन नेगेटिव डायरेक्शन. ओके, so next type, okay, fourth type is fractional number or rational numbers. okay, तो fractional और rational number means all the numbers which are of the form p by q. okay, all the numbers which are of the form p by q. okay, where, okay, यहाँ पे 3 कंडीशन होगी, where p and q belongs to z. okay, p and q belongs to z. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये बिलोंग्स टू साइन जो है वो क्या है, कि ये जो साइन है वो किसकी है, बिलोंग्स टू. इसके लिए प्रोनाउंसिएशन क्या है, बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू का मतलब है P एंड Q जो है वो Z में, Z के पार्ट है. ओके, Z क्या है, हमने पहले देखा कि इंटीजर के लिए सिंबल है, मींस यू कैन आल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स दैट P एंड Q आर इंटीजर्स. ओके, So P and Q are integers, first condition. Second condition is
q डज नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर। ओके, सो अगर डिनोमिनेटर 0 है सो द टर्म विल बी अनडिफाइंड टर्म, सो q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। p जो है वो 0 हो सकता है, न्यूमरेटर कैन बी 0 बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ओके, दैट इज सेकेंड कंडीशन। एंड नेक्स्ट थर्ड कंडीशन इज HCF highest common factor of P and Q is equal to 1। मीन्स P and Q में कोई भी चीज कॉमन जो है वो नहीं होगी, मीन्स दोनों के लिए कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 1। ओके, काफी जगह पे HCF की जगह पे ये भी वर्ड यूज करते हैं काफी बुक्स में, GCD। ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ P, Q इज इक्वल टू 1। तो दोनों सेम ही है। कि तो ये तीनों कंडीशन जो है वो फॉलो होगी कि P by Q फॉर्म वेर P and Q belongs to Z means P and Q are integers, Q does not equal to 0 means denominator cannot be equal to 0 and HCF of P and Q is 1 means ये reduced फॉर्म होगा। P and Q में अब आगे जो है वो कुछ कट नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट एक चीज कि P by Q फॉर्मेट है, Q के लिए कंडीशन सिर्फ क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि P जो है वो 0 हो सकता है। अभी अगर हम कोई भी रेशनल नंबर, सॉरी कोई भी इंटीजर ले लें, ओके, कोई एक इंटीजर लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1। ओके, तो ये इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होगा या नहीं, तो ये इंटीजर को हम P by Q फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये जो 1 है इसको हम ऐसे फॉर्मेट में नोट कर दे कि 1 by 1, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर कोई दूसरा इंटीजर है -5, तो -5 जो है इसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दे -5 डिवाइडेड बाई 1, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा है, -5 by 1, P by Q फॉर्मेट है। P जो है वो क्या है, -5 इज इंटीजर। ओके, सो P इज इंटीजर, Q इज ऑल्सो इंटीजर। ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो यहाँ पे फॉलो हो रही है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF इज 1। HCF अगर 1 नहीं भी होगा तो भी ये रेशनल नंबर हो सकता है, बट इसका मतलब है कि हम आगे जो है इसको रिड्यूस फॉर्म में P by Q फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8/2 दिया है तो इसको हम 4/1 नोट कर सकते हैं। ओके, सो -5/1 इज रेशनल नंबर। ओके, इसको हम P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि इसको भी P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 अगर आपको कोई पूछे कि 0 जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं, तो 0 जो है इसको भी हम ऐसे तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं कि 0/1। ओके, 0/1 नोट करेंगे, इसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, 0/1 विल बी इक्वल टू 0। P by Q फॉर्मेट है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q आर इंटीजर्स, तो ये रेशनल नंबर है। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0 either 0 is rational or not, so 0 is also rational number। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नेचुरल नंबर ले लो 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ओके, इसको P by Q फॉर्म में कन्वर्ट नोट कर सकते हैं। होल नंबर ले लो तो 0 को भी P by Q फॉर्म में नोट कर सकते हैं। और अगर इंटीजर ले रहे हो तो पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव को भी हम P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि सारे नेचुरल, होल एंड इंटीजर नंबर्स जो है इसको रेशनल नंबर हम बोल सकते हैं। ओके, ऑल इंटीजर्स, नेचुरल एंड होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ओके, ये अभी के लिए यहाँ पे नोट कर रहे हैं, बाद में आगे जो नेक्स्ट मतलब सेम लेक्चर में हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है हर एक के बीच कंपैरिजन देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो इरेशनल नंबर के लिए आप इसको काफी तरह से डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि नंबर्स विच आर नॉट रेशनल नंबर्स आर नोन एज इरेशनल, मतलब कि रेशनल जितने भी होंगे, इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे वो हर एक कौन से होंगे, इरेशनल। और यू कैन से नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q फॉर्म आर इरेशनल नंबर। ओके, हम एग्जांपल्स देखते हैं। इरेशनल नंबर के एग्जांपल कौन से हैं? तो ऐसे हर एक नंबर्स जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो नहीं मिल सकता। फॉर एग्जांपल रूट टू के लिए परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, बिकॉज 2 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ओके, 2 जो है वो कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट हम लेते हैं √3।
तो इसके लिए भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिल सकता। ओके, नेक्स्ट अगर हम लेंगे रूट 4, सो रूट 4 के लिए आंसर जो है वो क्या होगा, रूट 4 विल बी इक्वल टू 2 बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल, हाँ अगर हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 की जगह पे हमें प्लस और माइनस 2 दोनों वैल्यू लेनी होगी, बट प्लस 2 और माइनस 2 दोनों जो है वो कैसे नंबर होंगे, इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स है तो ये रेशनल भी होंगे, तो जो भी नंबर रेशनल है इसको हम इरेशनल नहीं बोल सकते, हमने पहले ही डिफाइन किया है, नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। सो रूट 4 जो है वो कौन सा नंबर होगा, रूट 4 विल बी रेशनल नंबर। ओके, रूट 4 विल बी रेशनल नंबर, तो ये नंबर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रूट 5, सो रूट 5 जो है इसको हम इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिल सकता, सो इट इज इरेशनल नंबर। ओके, तो ये हर एक नंबर जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिल सकता दैट इज इरेशनल नंबर। ओके ओके, इसके अलावा जो है स्पेशल कैरेक्टर्स, तो स्पेशल कैरेक्टर्स कौन सा है, पाई, फर्स्ट स्पेशल कैरेक्टर दैट इज पाई। पाई तो आपने काफी जगह पे यूज भी किया होगा। ओके, पाई की वैल्यू जो है वो हम लेते हैं 22/7 और 3.14। ओके, पाई इज इक्वल टू हम ऑलवेज क्या यूज करते हैं 22/7 एंड 3.14। तो आपको क्वेश्चन ये होगा कि पाई जो है इसको p/q फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे 3.14 मीन्स 314/100, तो ये भी p/q फॉर्म होगा। तो p/q फॉर्म तो जो है वो कौन सा नंबर होता है, रेशनल, तो ये इरेशनल कैसे, तो पाई की जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो वैल्यू जो है वो अप्रोक्स वैल्यू है। ओके, वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोक्स वैल्यू। ओके, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है 3.14 के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं वो इनफाइनाइट तक जाते हैं और इसमें कोई रिपीटेशन नहीं मिलता है। हाँ, इरेशनल और रेशनल जो है इसके टाइप डेसिमल के फॉर्म में जो है वो भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि अगर डेसिमल फॉर्म जो है वो एक जगह पे रुक रहा है, मतलब इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग टाइप। ओके, यहाँ पे खत्म हो रहा है डेसिमल, तो जो है वो रेशनल नंबर होगा, बट ये हमने अप्रोक्स वैल्यू ली है। ओरिजिनल वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट तक जा रही है और कोई भी नंबर जो है इनफाइनाइट तक रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि पाई जो है इसकी हम जो वैल्यू लेते आ रहे हैं वो कौन सी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो कौन सी है, इरेशनल नंबर। तो अगर आपको ये पूछे कि पाई जो है कि पाई ये रेशनल है या इरेशनल, सो पाई इज इरेशनल। ओके, आपको ऐसे भी पूछेंगे कि पाई इरेशनल है तो 22/7 एंड 3.14 जो है वो कौन से नंबर है, तो ये दोनों जो है वो रेशनल नंबर है, बट हम यहाँ पे इसकी अप्रोक्स वैल्यू ले रहे हैं, जबकि इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो कैसी है, इरेशनल। ओके, नेक्स्ट पाई के अलावा एक नंबर है जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज यूलर्स नंबर ई, स्मॉल ई। ओके, दैट इज नोन एज यूलर्स नंबर। सो Euler number is also irrational number. Okay, these are known as special characters. Okay, next इसके अलावा कौन से नंबर irrational होंगे, तो हम आगे जो है वो डेसिमल के फॉर्मेट में एक टाइप देखेंगे कि डेसिमल फॉर्मेट जो है वो अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है और कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट का रिपीटेशन नहीं मिल रहा है, ओके, इट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो कि हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, दैट आर ऑल्सो नोन एज इरेशनल। बट वो जो रेशनल इरेशनल का जो डिफरेंस है वो डेसिमल फॉर्मेट में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, सो इरेशनल नंबर के लिए याद क्या रखना है, ऐसे हर एक नंबर जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है दैट आर इरेशनल। स्पेशल कैरेक्टर्स दैट आर पाई एंड यूलर्स नंबर आर ऑल्सो नोन एज आर ऑल्सो इरेशनल नंबर्स। ओके, सो रेशनल देयर आर 5 टाइप्स के मेन कौन से टाइप होंगे, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल एंड इरेशनल। इसमें से नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर, रेशनल, दैट 4 टाइप्स आर interconnected, but irrational number is completely different from that 4 parts. Okay, तो
ये पांचों पार्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज रियल नंबर्स। ओके, ये सेंटेंस जो है वो हम बाद में समझते हैं। रियल नंबर्स क्या है? तो रेशनल एंड इरेशनल दोनों नंबर जो है इसको अगर हम कंबाइन कर देंगे, ओके, रेशनल नंबर का जो पूरे मतलब जितने भी नंबर रेशनल नंबर्स है और जितने इरेशनल नंबर है दोनों को कंबाइन कर देंगे तो टोटल जो हमें सेट मिलेगा, टोटल कॉम्बिनेशन मिलेगा, दैट इज नोन एज रियल नंबर्स। ओके, सो इरेशनल, ओके, इरेशनल नंबर्स प्लस रेशनल, प्लस मीन्स हम यहाँ पे एडिशन नहीं कर रहे बट ये पूरा सेट बना रहे हैं कि इरेशनल और रेशनल नंबर जो है, सॉरी यहाँ पे, ओके, इरेशनल और रेशनल नंबर का जो पूरा सेट है दैट इज नोन एज रियल नंबर्स। ओके, तो इरेशनल मतलब कि रियल नंबर में जो है वो पांचों टाइप जो है, नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, वो हर एक जो है वो किस में आ जाएंगे? रियल नंबर्स में। ओके, तो ये पांचों टाइप जो है वो रियल नंबर के पार्ट्स होंगे और इसके बीच का जो रिलेशन है, इंटर रिलेशन, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। ओके, तो इतना जो है वो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे दैट इज नंबर सिस्टम। जो अभी तक हमने टाइप्स देखे हैं उसका इंटर रिलेशन, मतलब कि हर एक टाइप का दूसरे टाइप के साथ रिलेशन जो है वो क्या है। सो फर्स्ट टाइप जो है वो हम लेते हैं, फर्स्ट ब्लॉक हम लेते हैं नेचुरल नंबर का। ओके, सो नेचुरल नंबर जो है इसमें कौन कौन से नंबर हैं? 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, इसमें अगर हम एक नंबर ऐड कर दे, ओके, इसमें अगर हम एक नंबर जो है वो ऐड कर दे दैट इज 0, तो ये जो सेकंड जो शेप है एलिप्टिकल शेप है, इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूडेड होंगे? 0 भी होगा, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, ये हर एक जो है वो सेकंड शेप के अंदर है। मतलब कि ये सेकंड जो शेप है इसमें कितने नंबर्स हुए? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। तो ये कौन से नंबर का सेट है? तो दैट इज होल नंबर। सो दैट इज होल नंबर। तो इसमें जो है वो कौन कौन से नंबर आ गए? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। मतलब इस पे से कंक्लूजन ये भी लेना है कि नेचुरल नंबर पूरा जो है वो होल नंबर का एक पार्ट ही है। ओके, सो नेक्स्ट वन, ओके, अगर 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट पॉजिटिव डायरेक्शन में हर एक नंबर, और इसमें जो है अगर हम ऐड कर दें नेगेटिव नंबर्स दैट -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होगा? सो ये जो थर्ड शेप है इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूडेड है? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट एंड -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट। ओके, मतलब टोटल जो कॉम्बिनेशन होगा, टोटल सेट होगा, वो किसका होगा? दैट इज फॉर इंटीजर z। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, इसके अलावा जो p/q फॉर्मेट में नंबर्स होंगे, okay, numbers which are in the form of p/q where pq belongs to z, okay, pq belongs to z means integer, and जो तीनों कंडीशन है वो यहाँ पे नोट करनी है, q does not equal to 0 and HCF of p and q is equal to 1। okay, तो ऐसे हर एक नंबर जो कि p/q फॉर्म में है, प्लस नेगेटिव नंबर, प्लस 0, प्लस पॉजिटिव नंबर, तो ये हर एक का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कौन से नंबर का सेट देगा? दैट विल बी रेशनल नंबर q। ओके, रेशनल नंबर q। नेक्स्ट टाइप इज इरेशनल नंबर। ओके, तो अगर हम इसको जो है इरेशनल नंबर लेते हैं, इट इज इरेशनल नंबर i, तो इरेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर होंगे? ऐसे हर एक नंबर जिसके लिए स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, मीन्स √2, √3, ऐसे हर एक नंबर्स। ओके, और स्पेशल कैरेक्टर्स, पाई, यूलर्स नंबर। ओके, तो हर एक का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। इसके अलावा ये भी आप बोल सकते हो कि स्क्वायर रूट में अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो ये ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के कोई फैक्टर्स नहीं होंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल, परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है।
ओके, तो ये भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज, सो आंसर विल बी इर्रेशनल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ होल नंबर, नेचुरल एंड होल नंबर्स आर पार्ट ऑफ इंटीजर्स, natural whole and integers are part of rational number. Okay, irrational number is completely different. There is no common number between this 4 and irrational. Okay, irrational और ये चारों टाइप में कोई कॉमन नंबर नहीं होगा. Okay, और ये हर एक नंबर जो है इसको अगर हम इंक्लूड कर ले तो ये जो है वो कौन सा सेट होगा, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स. ओके, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो इसके बेस जो है वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर आपको ये पूछे कि ऑल द इंटीजर्स, ओके, ऑल द इंटीजर्स आर पार्ट और ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा या फॉल्स. तो आपको देखना है कि ये इंटीजर जो है वो रेशनल का पार्ट ही है, मतलब कि हर एक इंटीजर जो है वो रेशनल होगा. ओके, सो दैट इज ट्रू. बट अगर आपको ये पूछे कि ऑल द रेशनल आर इंटीजर्स, तो हर एक p/q फॉर्म जो है वो इंटीजर नहीं होगा. ओके, सो दैट स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. अगर आपको ये पूछे ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो आप देख सकते हो कि नेचुरल जो है वो होल नंबर का पार्ट है, सो दैट इज ट्रू. बट ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल, तो ये स्टेटमेंट जो है वो कैसा होगा, फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट जो है आप इस पे से भी याद रख सकते हो. और शॉर्ट ट्रिक जो है वो याद रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि नेचुरल, नेक्स्ट होल नंबर, नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट रेशनल, इर्रेशनल तो कंप्लीटली डिफरेंट है, और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें मिलेगा रियल. ओके, सिर्फ ये लाइन डायग्राम जो है वो अगर याद रखोगे तो इसमें याद कैसे रखना होगा, अगर स्टेटमेंट जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है सो स्टेटमेंट विल बी ट्रू, अगर स्टेटमेंट राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो स्टेटमेंट फॉल्स. ये याद रखने से पहले एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, सिर्फ याद नहीं रखना है. ओके, ये तो सिर्फ टाइम जो है वो बचाने के लिए है कि टेस्ट में आप टाइम जो है वो बचा सकते हो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप देखो कि स्टेटमेंट अगर है कि ऑल द नेचुरल आर होल, सो नेचुरल टू होल जा रहा है, नेचुरल आर होल. ओके, सो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, सो स्टेटमेंट विल बी ट्रू. कॉन्सेप्ट वाइज भी देख सकते हो कि नेचुरल आर होल, ऑल द नेचुरल आर इंटीजर्स, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. All the natural are rational, true. All the natural are real numbers, true. All the natural are irrational, तो left to right तो जा रहा है, but ये इन दोनों में तो कुछ भी common नहीं है, so that is false. Okay. All the whole are natural, right to left, false, क्योंकि zero जो है वो natural नहीं है. Okay. तो हम ये नहीं बोल सकते कि हर एक whole number जो है वो natural है. All the whole are integers, that is true. All the whole are rational, that is also true. All the whole are real, that is also true. तो इस तरीके से ये लाइन डायग्राम में से आपको कोई भी टाइप के क्वेश्चन पूछे ट्रू फॉल्स टाइप, आप जो है इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली बता सकते हैं. ओके, बट इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट जो है वो तो क्लियर रखना है. ओके, सो नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट दैट इज नंबर लाइन. नंबर लाइन आपको पता ही होगा कि नंबर लाइन जो है वो कैसे हम ड्रॉ करते हैं. कोई भी एक पॉइंट जो है इसको हम लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, दैट इज नोन एज, मतलब यहाँ पे वैल्यू जो है वो लेते हैं 0. ओके, इनिशियल पॉइंट 0 लेके राइट हैंड साइड जो है वो हम कौन से नंबर्स लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स. ओके, तो 1 से लेके जो राइट साइड पॉजिटिव जा रहा है दैट इज नेचुरल नंबर. 0 से स्टार्ट करके जो राइट साइड पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जा रहा है दैट आर होल नंबर. ये हर एक को कंबाइन कर दोगे तो ये कौन से हो जाएंगे, इंटीजर. ओके, और यहाँ पे जो है आपको इमेज में ये दिया है कि नेचुरल नंबर है, इसको भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो. इंटीजर जो है इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो. रेशनल, रियल, एल्जेब्रिक ये हम आगे देखेंगे. और रियल नंबर्स जो है इसको भी आप नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो. अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि कोई भी टाइप का नंबर हो इसको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं. आगे जो है वो हर एक टाइप के लिए हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हर एक टाइप को नंबर लाइन पे अगर आपको प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, सो बेसिकली इस पे से स्टेटमेंट जो है वो आपको क्या याद रखना है, दैट ऑल द टाइप ऑफ नंबर
okay, either it is rational, irrational, whole, natural, integer, okay, real, all the type of numbers can be represented on number line, okay. So इस पे से बेसिकली आपको ये स्टेटमेंट जो है वो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एमसीक्यू के लिए भी, और मतलब आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में कभी भी पूछ सकते हैं. नेक्स्ट, ओके, एमसीक्यू देखते हैं इस पे बेस्ड. Which of the following statement is true? So first statement is every point on the number line represent a rational number. तो नंबर लाइन पे हर एक इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट जो होगा वो रेशनल नंबर ही रिप्रेजेंट करेगा. बट इससे पहले ही हमने देखा कि हर एक टाइप इरेशनल हो या रेशनल, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जो कि इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो. ओके, सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज there are some numbers, there are some points which represent irrational numbers also. Okay, so first one is false. Second, irrational numbers cannot be represented by point on number line. So हमने अभी देखा कि all the type of numbers can be represented on number line. So that is also false. कैसे represent कर सकते हैं ये आगे के lectures में आएंगे. Okay, so next 22/7 is rational. So 22/7 काफ़ी लोगों को ये देख के लगेगा कि ये तो पाई की वैल्यू है और पाई इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल होगा, बट ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू है. 22/7 इज p/q फॉर्म, हर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, सो इट इज रेशनल नंबर. ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, दैट 22/7 इज rational number and fourth one is none of this. Okay, so answer is C. So next MCQ देखते हैं. Every rational number is. Okay, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं. तो हर एक रेशनल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होगा? नो, every rational number cannot be natural. Okay, every rational number is a whole number. That is also not possible. Every rational is an integer. तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि p/q फॉर्म में होगे, वो हर एक जो है वो इंटीजर नहीं होंगे. और एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सो दैट इज ट्रू. ओके, अगर आपको लाइन डायग्राम याद है तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, दैट इज ट्रू. सो द राइट आंसर विल बी डी. ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/90. ओके, तो यहाँ पे पहले जो है वो हम एक वर्ड जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट. तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कोई भी अगर आपको नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल एक नंबर दिया है 3, तो 3 के साथ इक्विवेलेंट नंबर जो है वो कौन से होंगे? सो 9/3. ओके, नेक्स्ट 27/9. ओके, 51/17. ये क्या है? 9/3. 3 3s are 9, so final answer will be 3. 27/9, 9 3s are 27, final answer will be 3. 51/17, 17 3s are 51, so final answer will be 3. So this all are, मतलब ऐसे इनफाइनाइट आपको इक्विवेलेंट नंबर मिल सकते हैं. So this all are equivalent to number 3. मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जिसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने पे हमें क्या मिलेगा? 7/19. तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा नंबर जो है इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने पे हमें मिल रहा है 7/19. तो इजीली, मतलब फास्ट मेथड से अगर आपको करना है तो सिर्फ क्या देखना है, यहाँ पे 17 की जगह पे 7 होना चाहिए. हमें 7 चाहिए कट करने के बाद, तो यहाँ पे तो 7 नहीं मिल सकता, यहाँ पे 7 मिल सकता है, बट कैसे? 2 से डिवाइड करने पर. तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 नहीं मिल रहा है. ओके, सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. यहाँ पे अगर 7 चाहिए तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से. सो 3 से डिवाइड करने पे ऊपर तो 7 मिल जाएगा, नीचे जो है वो 19 हमें नहीं मिल रहा है. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे 7 चाहिए तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से. सो वी आर डिवाइडिंग बाई 3, सो 21 7 सॉरी के यहाँ पे 3 इंटू क्या होगा? 3 इंटू 7 और 3 इंटू यहाँ पे क्या होगा? 90. ओके, सो रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो कौन सा होगा? 7/19. सो इट इज इक्विवेलेंट टू 7/19. सो राइट आंसर विल बी 21/57 is equivalent to
7/19। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही नंबर, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स मिल सकता है जो कि इसके साथ इक्विवेलेंट है, बट ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जो कि इसके साथ इक्विवेलेंट हो। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सो होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर जो है वो अच्छा लग रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर सकते हो। ओके, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू, जय भारत।